नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। अब आइए देखते हैं उन बड़ी खबरों को जिन पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है। भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। भंवर, क्या कुछ खास आज? जी बिल्कुल, सुप्रभात सुमित। मैं आपको बता दूं कि आज खास खबरों की हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर ही रहेंगी। विधानसभा और कोर कमेटी की बैठक में वो हिस्सा लेंगी। उसके अलावा ST/SC मोर्चा के जो सदस्य हैं वो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उसके अलावा मैं बता दूं कि विधानसभा में आज खास तौर पर विभिन्न अनुदान और मांगों की चर्चा रहेगी। जो विभिन्न विभागों के अनुदान और मांग हैं उस पर चर्चा होगी। उसके अलावा सबसे बड़ी खबर ये रहेगी सुमित की 12th CBSE का एग्ज़ाम आज से शुरू होगा, तो हमारी नज़र उन तमाम खबरों पर भी रहेंगी जो परीक्षा से जुड़ी हुई हैं। और ये प्रमुख खबरें हैं। उसके अलावा जो कलात्मक शिक्षक हैं उनका विधानसभा पर आज प्रदर्शन रहेगा और वो प्रदर्शन भी काफ़ी कलात्मक रहने वाला है और उस पर भी हमारी निगाह खास तौर पर बनी रहेगी। जी सुमित। चलिए, शुक्रिया भंवर। नजर आप बनाए रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे इन तमाम खबरों पर। तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है, भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे। अब खबरें विस्तार से। 3 राज्यसभा सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। आज से नामांकन होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो जाएगी। 12 मार्च तक नामांकन कर सकेंगे। आखिरी तारीख 12 मार्च है। 23 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। कांग्रेस राज्यसभा में कोई भी उम्मीदवार अपना नहीं उतारने वाली है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। आज से नामांकन राज्यसभा सीटों के लिए और कांग्रेस कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अभी तक कोई नाम की घोषणा नहीं की है। 23 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू राज्यसभा सीटों के लिए। हाँ बिल्कुल है। देश भर के 16 राज्यों की 58 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग की आज अधिसूचना जारी हो जाएगी और नाम दाखिल करने का जो अंतिम तिथि है वो 12 मार्च रखी गई है और नाम वापसी की 13 मार्च रहेगी, तो 15 मार्च रहेगी। इस तरह से 23 मार्च तक नामांकन का काम पूरा होगा। लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में 3 सीटों पर निर्वाचन होना है, जिसमें अभी 2 सीटें कांग्रेस के पास है और 1 बीजेपी के पास है। इसलिए आज बीजेपी की एक बैठक भी हो रही है कोर कमेटी की, जिसमें प्रत्याशियों के नामों के चयन पर भी मंथन होगा, जो शाम 6 बजे बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज राज्यसभा के निर्वाचन की अधिसूचना की जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों के दाखिले का काम भी आज से शुरू हो जाएगा। जी सुमित। जी चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो आज से नामांकन राज्यसभा चुनाव के लिए 3 सीटें राजस्थान से हैं, जिन पर 2 कांग्रेस की तरफ से और 1 बीजेपी के लिए, और 23 मार्च को मतदान होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से। आज फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। शिक्षा, कला, संस्कृति की अनुदान मांगों पर आज बहस होगी। अनुदान मांगों पर बहस का आज आखिरी दिन है। बची हुई अनुदान मांगों को मुखबंद के जरिए पारित किया जाएगा। 6 मार्च को राज्य का बजट पारित होगा। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, आज से विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा की अब अंतिम दौर में कार्रवाई चल रही है। 7 मार्च को विधानसभा का अंतिम दिन है। उससे पहले आज शिक्षा विभाग और आर्ट एंड कल्चर के जो अनुदान मांगे हैं उस पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रश्नकाल और शून्यकाल में विभिन्न प्रश्नों पर जो है वो बहस जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही कल जिस प्रकार से प्रदेश भर के कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि को लेकर भी आज सदन में चर्चा हो सकती है। संभवतः कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल ही तमाम जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश दे दिए हैं कि जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी रिपोर्ट जो है वो तुरंत भिजवाई जाए। लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि इस पर भी आज सदन में जो है वो चर्चा हो सकती है। जी समय सौरभ, विपक्ष की क्या तैयारी? देखिए, विपक्ष की तैयारी कह सकते हैं कि आज प्रश्नकाल में ये मुद्दा जो है वो जो उठाया जा सकता है और उस पर
हंगामे के भी जो है वो करने की पूरी संभावना जो है वो विपक्ष की लग सकती है। लेकिन इससे पहले सरकार ने मौका विपक्ष के हाथों में नहीं दिया है, उससे पहले ही तैयारी कर ली है। कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने तमाम जिला कलेक्टर से ये रिपोर्ट मांगी है कि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, किसानों की फसलों का जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है उससे किस प्रकार का नुकसान की संभावना है, उसकी रिपोर्ट जो है मांग ली है। इस लिहाज से विपक्ष के हाथ में ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं है। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी बता रहे थे और बता रहे थे आज की कार्रवाई के दौरान जहां जहां कल ओलावृष्टि हुई है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री रिपोर्ट कहा है मुख्यमंत्री ने कि वहां पर जल्द ही किसानों को राहत पहुंचाई जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8 मार्च को शेखावटी में प्रधानमंत्री की सभा के बहाने बीजेपी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सीएम राजे ने तैयारियों की जिम्मेदारी संभाल ली है। झुंझुनू में आज बीजेपी के 2000 कार्यकर्ता बाइक रैली निकालेंगे। 8 मार्च को पीएम का झुंझुनू दौरा, शेखावटी में चल रही दौरे की तैयारी। पीएम मोदी करेंगे जनसभा, सीएम राजा ने संभाली कमाल। बीजेपी कार्यकर्ता निकालेंगे बाइक रैली, कहीं गाड़ियों पर स्टिकर लगाकर तो कहीं चलो चले झुंझुनू के नारों के साथ 8 मार्च को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए दिग्गज अपना पसीना बहा रहे हैं। तैयारियों को लेकर झुंझुनू में कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पिलानी से झुंझुनू तक करीब 2000 बाइकर्स रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आने वाली 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की झुंझुनू की यात्रा के उपलक्ष्य में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक स्टिकर का विमोचन किया है। पीएम की रैली की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सीएम राजे ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। 4 दिन की छुट्टियों की वजह से जो काम में गति आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई, लेकिन अब चूंकि पूरे मौके पर कल सुबह से पूरी लेबर भी लग जाएगी, सारे अधिकारी और कर्मचारी भी लग जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि अब अगले 3 दिन में हम इस पंडाल को बना करके पूरा तैयार कर देंगे। मंडलवार सभी हमारे मंडल अध्यक्षों को बुलाया है 7 विधानसभाओं से और इनसे पूछा है कि इनको कहाँ कहाँ साधन चाहिए। लोगों को लाने के लिए गांव से लोग आतुर बैठे हैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर। बस जरूरत है वहाँ एक मैकेनिज्म स्थापित करने की, गाड़ियाँ समय पर पहुँच जाएं और इसके लिए सब लोगों को बुलाया है। उत्साह तो आप देख ही रहे हो, सारे आज मंडल अध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी, हमारी जो टीम पूरी जिले की आज आई हुई है, तैयारियों के ऊपर लगे हुए हैं। कहाँ से कितनी बसें आएंगी, क्या साधन होगा, कैसे आएंगे, क्या रास्ता होगा, उसकी तैयारी। पीएम देश के 10 सबसे बेहतरीन जिला कलेक्टर्स का सम्मान करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अच्छा काम करने वालों को सम्मान मिलेगा। 8 मार्च को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मनाई जाएगी 3री वर्षगांठ। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM की भी होगी शुरुआत। पीएम की सभा के बहाने बीजेपी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। पीएम की इस रैली को लेकर प्रदेश के बीजेपी नेता कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते और साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले नेता पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे, इसके लिए पीएम मोदी ने भी कदम आगे बढ़ा दिए हैं। झुंझुनू से इम्तियाज की रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। एक तरफ जहां 8 मार्च को झुंझुनू में पीएम की जनसभा होगी तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी जयपुर में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शक्ति कैंपेन की शुरुआत करेंगे। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए राहुल गांधी ने प्रदेश में शक्ति कैंपेन शुरू करने का फैसला किया। गुरुवार 8 मार्च से राहुल गांधी शक्ति कैंपेन के जरिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से फोन के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे। राहुल गांधी खुद कार्यकर्ताओं से फोन और मैसेज के जरिए संपर्क करेंगे। चुनावी राज्यों में सबसे पहले राजस्थान से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता 8 मार्च को जयपुर में इसकी शुरुआत करेंगे। ये कैंपेन चुनाव तक चलेगा। कांग्रेस का ये शक्ति कैंपेन फॉर्मूला सक्सेस रहा तो पार्टी इसे अन्य राज्यों में भी लागू करेगी।
इस कैंपेन के जरिए ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं से सीधे हाईकमान का संपर्क होने से सही फीडबैक तो मिलेगा ही, नेताओं को भी सही जमीनी हकीकत हाईकमान को बतानी होगी। शक्ति कैंपेन ग्रास रूट पर रियलिटी चेक का जरिया भी बनेगा और इससे हाईकमान को गलत रिपोर्ट देने वाले नेताओं की पोल भी खुल जाएगी। गोवर्धन चौधरी, ईटीवी न्यूज, जयपुर। गुर्जर आरक्षण को लेकर सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में आज बड़ी और निर्णायक महापंचायत होने वाली है। इसके लिए तैयारियों को अंजाम दिया जा चुका है। गुर्जर नेताओं ने समाज के लोगों से बड़ी संख्या में महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया है। सवाई माधोपुर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अगुवा रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना है कि सरकार ने गुर्जरों के साथ अब तक वादा खिलाफी की है, लेकिन अब आर पार की लड़ाई होगी। निर्णायक महापंचायत होगी। जो हमारा मुद्दा अटका हुआ है इस पर समाज निर्णय लेगा और आगे की रणनीति अपनाएंगे। जहाँ तक रणनीति का सवाल है, हमको हर हालत में हमारा हक लेना है। 5% का जो हमारा आरक्षण है ये हमें प्राप्त करना है। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वादा किया था, उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण देंगे। हमारी जो महापंचायत होने जा रही है कर्नल बैंसला साहब के नेतृत्व में, हमारी एक ही मांग है कि 5% आरक्षण जल्द से जल्द लागू किया जाए। सरकार अजमेर में सरकारी कार्यक्रम उस वक्त राजनीति का अखाड़ा बन गया जब एक समारोह में कांग्रेस सांसद और राज्य सरकार के मंत्री में पासपोर्ट ऑफिस के उद्घाटन को लेकर उठापटक शुरू हो गई। मैंने आज की तारीख नहीं दी है, मुझसे आप तारीख लो, अगली बार करा लो। क्या दिक्कत है? मुझे कहा गया वीके सिंह ने कहा आपको करना है, इसलिए मैं आया हूं, मेरे को कोई शौक नहीं है। ये दोनों मानने किस बात को लेकर बहस कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों नेताओं का बायोडेटा आपके सामने रखते हैं। पीले कुर्ते में जो महाशय बैठे हैं वो राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और अजमेर से विधायक भी। दूसरे माननीय अजमेर से कांग्रेस सांसद हैं जिनका नाम रघु शर्मा है। दरअसल कांग्रेस सांसद रघु शर्मा और शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी पासपोर्ट ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर एक जगह मिलते हैं। दोनों में दुआ सलाम भी होती है, लेकिन देखते ही देखते उद्घाटन समारोह का माहौल गर्मा जाता है। सांसद रघु शर्मा उद्घाटन को लेकर ऐतराज जताते हैं। सांसद होने के नाते खुद लाल फीता काटने का दम भरते हैं, लेकिन इसी बीच शिक्षा मंत्री देवनानी भी लाल हो जाते हैं और फिर उद्घाटन पर सियासत तेज हो जाती है। मैंने आज की तारीख नहीं दी है, मुझसे आप तारीख लो, अगली बार करा लो उद्घाटन। क्या दिक्कत है? और अगर देवनानी जी को शौक है उद्घाटन करने का तो मुझे ऐतराज नहीं है, ये करे। मुझे कहा गया वीके सिंह ने कहा आपको करना है, इसलिए मैं आया हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है। इनॉग्रेशन में तो कहीं नहीं लिखा हो तो मुझे उसमें तो तारीख में। सांसद मंत्री के बीच बहस से माहौल बिगड़ चुका था, जिससे नाराज होकर सांसद रघु शर्मा कार्यक्रम छोड़कर वहां से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले रघु शर्मा मीडिया से मुखातिब होते हैं और इस विवाद को संसद में उठाने की बात कही। वहीं मंत्री देवनानी ने केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम बताया। मैं सांसद हूँ और जो उनके जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन को लेके कल लोकसभा में मेरा जो विशेषाधिकार है, अगर उसका हनन है तो मैं कल वहाँ मूव कर दूंगा। नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अजमेर की जनता को क्यों जो है इसको टालो, और हम चारों खड़े होकर के, अरे प्रोटोकॉल में तो इनको तय करना डिपार्टमेंट को कि किसके हाथ से करवाना, कौन जो है क्या किसका स्थान है। ये हमने तय नहीं किया कि मैं करूंगा या कोई करेगा। यह तय केंद्रीय मंत्रालय ने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से किया और उनको भी निमंत्रित किया और अब वो यहाँ तक आए, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन अच्छा लगता यदि वो यहाँ साथ खड़े होकर के इसके विकास में हमारे सहभागी बने। शिक्षा मंत्री ने सांसद की गैर मौजूदगी में पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है, लेकिन मंत्री और सांसद का ऑन कैमरा आपस में उद्घाटन के लिए लड़ना क्या उचित है? अभिजीत दवे, ईटीवी न्यूज, अजमेर। चूरू जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन मैदान में पुलिस गौरवश्री अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान जिले के बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को गौरवश्री अवार्ड 2018 से नवाजा गया। इस दौरान आईजीपी
विपिन पांडे, जिला कलेक्टर ललित गुप्ता, एसपी राहुल बारहट और जिला एवं सेशन न्यायाधीश योगेंद्र पुरोहित की मौजूदगी में समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अपने संबोधन में एसपी राहुल बारहट ने कहा कि उन्हें चूरू पुलिस टीम पर गर्व है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसी टीम मिली है। कोई भी चीज है 12 घंटे के अंदर जी जान लगा देते हैं, घर परिवार सब भूल जाते हैं और कई बार अपनी जान की बाजी भी लगाते हैं, लेकिन मुलजिम को अंत तक लाकर कोर्ट में खड़ा करते हैं। ऐसी टीम मुझे मिली है। मैं वाकई में बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूं कि ऐसी पुलिस की टीम है और ऐसी ही ये टीम रहे हर जगह, ताकि जो हमारा ध्येय है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये बना। चलिए, सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।